दोस्तों, देश और दुनिया की ताजा और अहम खबरों में आपका स्वागत है। दोस्तों, देश और दुनिया की ताजा और महत्वपूर्ण खबरों को देखते रहने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और हमेशा अपडेट रहिए लेटेस्ट खबरों से। आज की मुख्य और ताजा खबरों के मुताबिक यदि आप भी किसी सरकारी स्कीम के तहत पैसे को डबल करना चाहते हैं तो जी हां, सरकार ने लॉन्च कर दी है ये स्कीम। 14 जुलाई से मिलेगा आपको भी निवेश करने का मौका और इतने दिन में दोगुने हो जाएंगे आपके पैसे। साथ ही साथ दोस्तों, रसोई गैस सिलेंडर को लेकर बदला नियम। अब मिलेगा 8 करोड़ परिवारों को ये लाभ। वहीं दोस्तों, मोदी सरकार का चीन को एक और झटका देने की तैयारी। जी हां, सरकार ने युवाओं को दिया इस काम को करने का चैलेंज। इसी के साथ दोस्तों, बदल गया एसबीआई एटीएम से कैश निकालने का नियम। कैश निकासी के समय करना होगा ये काम, वरना नहीं निकलेगा पैसा। तो दोस्तों, आज इन्हीं सब खबरों के बारे में आपको बताने वाले हैं। इसके अलावा भी कई अन्य बड़ी खबरें हैं जिसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ ही दोस्तों, वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही दोस्तों, हमारे जाबाज कोरोना वीरों के लिए दिल से कमेंट में जय हिंद वंदे मातरम जरूर लिखे। साथ ही साथ दोस्तों, अपने राज्य व जिले का नाम कमेंट करके जरूर बताएं ताकि हम आपके कमेंट्स पढ़कर आपके गृह क्षेत्र की खबरें आप तक ला सके। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए फटाफट से जानते हैं आज की सभी बड़ी खबरों को। चीन को एक और झटका देने की तैयारी में मोदी सरकार। युवाओं को दिया ऐप बनाने का चैलेंज। जी हां दोस्तों, चीन की हरकतों का जवाब देने के लिए भारत सरकार ने न सिर्फ 59 चीनी ऐप को बैन कर दिया है, बल्कि अब इस मामले में भारत को आत्मनिर्भर बनाने की योजना की शुरुआत कर दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने शनिवार को ट्वीट करके कहा कि वे आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज लॉन्च करने जा रहे हैं। मोदी ने लिखा कि आज मेड इन इंडिया ऐप बनाने के लिए तकनीकी और स्टार्टअप समुदाय के बीच अपार उत्साह है। वहीं मोदी ने कहा है कि टेक्नोलॉजी में रुचि रखने वाले युवा इस चैलेंज को फेस कर सकते हैं और इसमें जुड़ सकते हैं। दरअसल बता दें कि भारत सरकार ने चीन के कई ऐप बैन कर दिए हैं जो कि भारत में बेहद लोकप्रिय थे और मोटी कमाई कर रहे थे। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। बदल गया एसबीआई एटीएम से कैश निकालने का नियम। कैश निकासी के समय होगी ओटीपी की जरूरत। जी हां दोस्तों, रात के समय एटीएम फ्रॉड से बचने के लिए देश के सबसे बड़े बैंक यानी भारतीय स्टेट बैंक अपने ग्राहकों को ओटीपी आधारित एटीएम विड्रॉल की सुविधा देता है। एसबीआई की सुविधा को 1 जनवरी 2020 से लागू किया गया था, जिसके तहत रात को 8 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक एसबीआई एटीएम से कैश निकालते समय ओटीपी की जरूरत होगी। इस सुविधा को लॉन्च करते ही एसबीआई ने अपने ग्राहकों को इसके बारे में जानकारी दे दी थी। वहीं एसबीआई ने इस ओटीपी बेस्ड विड्रॉल फैसिलिटी के तहत कोई भी एसबीआई ग्राहक रात के 8 बजे से सुबह 8 बजे तक अगर 10,000 रुपए या इससे ज्यादा कैश निकाल रहा है तो उसके लिए ओटीपी की जरूरत पड़ेगी। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। राजस्थान में नहीं होंगे स्नातक और पीजी के एग्जाम, सीधे किया जाएगा प्रमोट। जी हां दोस्तों, राजस्थान में कोरोना संकट के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ा फैसला लिया है। दरअसल सीएम ने उच्च शिक्षा विभाग के साथ बैठक के दौरान फैसला लिया कि इस साल स्नातक और पीजी की परीक्षाएं रद्द की जाएगी। वहीं स्नातक और स्नातकोत्तर के सभी छात्रों को बिना परीक्षा के ही अगली कक्षाओं में प्रमोट किया जाएगा। गौरतलब है कि राजस्थान विश्वविद्यालय सहित अन्य यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं राज्य में 15 जुलाई से प्रस्तावित थी, लेकिन अब सीएम ने इस फैसले के बाद सभी परीक्षाएं रद्द कर दी गई है। साथ ही आपको बता दें कि अगली कक्षाओं में प्रमोट होने वाले विद्यार्थियों के अंकों का निर्धारण भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ओर से जारी होने वाले दिशा निर्देशों के आधार पर किया जाएगा। वहीं मंत्रालय की ओर से आगामी कुछ दिनों में ही इस संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिया जाएगा। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। बदलने जा रहे हैं एलपीजी रसोई गैस सिलेंडर से जुड़े नियम। 8 करोड़ परिवारों को मिलेगा सीधा लाभ। जी हां दोस्तों, सरकार जल्दी लोगों को एलपीजी गैस सिलेंडर के मामले में राहत देने जा रही है। दरअसल नियमों में बदलाव के बाद व्यक्ति को यह विकल्प मिल जाएगा कि वह अपनी जरूरत के हिसाब से एलपीजी खरीद पाएगा। यदि उसे जरूरत नहीं होगी तो वह 14 किलो का एलपीजी रसोई गैस सिलेंडर नहीं लेगा और न ही उसका पूरा पेमेंट करना होगा। बता दें कि मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पेट्रोलियम मंत्रालय ने सरकारी तेल कंपनियों को ग्रामीण जनता और छोटे शहरों के लोगों को ध्यान में रखकर मार्केटिंग रिफॉर्म की प्रक्रिया में तेजी लाने को कहा है। दरअसल पेट्रोलियम मंत्रालय ने इस बारे में समीक्षा बैठक भी की है। इस बदलाव से 8 करोड़ से ज्यादा पीएम उज्ज्वला योजना के ग्राहकों को लाभ मिलेगा। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। बीएसएनएल ने लॉन्च किया धांसू प्रीपेड प्लान। रोजाना मिलेगा 5 GB डाटा। जी हां दोस्तों, सरकारी टेलीकॉम कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड यानी बीएसएनएल ने घर से काम करने वाले यूजर्स के लिए वर्क फ्रॉम होम प्लान लॉन्च किया है, जिसकी कीमत 599 रुपए है। इस प्रीपेड प्लान में यूजर्स को रोजाना 5 GB डेटा के साथ कॉलिंग की सुविधा मिलेगी। वहीं आपको बता दें कि कंपनी ने इससे पहले 2399 रुपए वाला प्रीपेड प्लान लॉन्च किया था। दरअसल बीएसएनएल का नया प्रीपेड प्लान 90 दिनों की वैधता के साथ आता है। इस प्लान में यूजर्स को रोजाना 5 GB डेटा के साथ कॉलिंग के लिए 250 मिनट मिलेंगे। इसके अलावा यूजर्स को एसएमएस की सुविधा भी दी जाएगी। फिलहाल ये प्लान मुंबई और दिल्ली सर्किल को छोड़कर देश के सभी सर्किल में उपलब्ध होगा।
चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। ITR भरने की समय सीमा बढ़ी, यह है नई डेडलाइन। जी हां दोस्तों, आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तारीख 30 नवंबर 2020 तक बढ़ा दी है। दरअसल शनिवार को आयकर विभाग की ओर से जारी बयान में कहा गया कि कोरोना महामारी के चलते मौजूदा हालात को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। बदल रहे हालात, राजधानी में 70% से अधिक हुई संक्रमितों की रिकवरी दर। जी हां दोस्तों, राजधानी दिल्ली में शनिवार को कोरोना की रिकवरी दर 70% से अधिक हो गया है। बीते 5 दिनों में 12,000 से अधिक मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। इस पर खुशी जाहिर करते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली के 2 करोड़ लोगों की मेहनत रंग ला रही है। इसके लिए सभी कोरोना वायरस बधाई के पात्र है। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक शनिवार तक कुल संक्रमितों की संख्या दिल्ली में 97,200 हो गई है। इनमें से 68,256 मरीज ठीक हो चुके हैं। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। भारत पर फिर हो सकता है टिड्डी दल का हमला, सरकार ने 6 राज्यों को हाई अलर्ट पर रखा। जी हां दोस्तों, पूर्वी अफ्रीकी देश सोमालिया से टिड्डियों का दल एक बार फिर से भारत पर धावा बोल सकता है। कृषि मंत्रालय ने एक बयान में इस बात की जानकारी दी है। मंत्रालय ने कहा है कि उसने टिड्डी दल के खतरे को देखते हुए इससे सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले 6 राज्यों के अधिकारियों को चेतावनी भेजी है और राज्यों को हाई अलर्ट पर रखने को कहा है। टिड्डी सर्कल कार्यालय द्वारा राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा में टिड्डियों से निपटने के लिए दवा का छिड़काव किया जा रहा है। वहीं 3 जुलाई तक रिपोर्ट के मुताबिक अभी तक फसलों को मामूली नुकसान पहुंचा है। वहीं बता दें कि संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन FAO ने कहा है कि अफ्रीका से होने वाले टिड्डियों का हमला पिछले 70 सालों में सबसे खतरनाक है। इससे कृषि उत्पादन करने वाले देशों में खतरे की आशंका बढ़ गई है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। DRDO ने 11 दिन में तैयार किया 1000 बिस्तरों की क्षमता वाला कोविड-19 का अस्पताल। जी हां दोस्तों, दिल्ली में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा दिल्ली कैंट इलाके में 11 दिनों के अंदर सरदार वल्लभ भाई पटेल कोविड-19 अस्पताल का ढांचा बनाकर तैयार किया गया है। DRDO के एक अधिकारी ने बताया कि इस अस्थायी अस्पताल में कुल 1000 बिस्तरों की व्यवस्था होगी, जिनमें से 250 ICU बेड भी होंगे। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। अमरनाथ यात्रा में मिलेगी इतने यात्रियों को इजाजत, रोज होने वाली पूजा का होगा लाइव टेलीकास्ट। जी हां दोस्तों, अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू से सड़क मार्ग पर हर रोज 500 यात्रियों को लाने की इजाजत मिल सकती है। वहीं रोजाना होने वाली पूजा का लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा। वहीं बता दें कि श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए 2020 की तैयारियों की समीक्षा करते हुए चीफ सेक्रेटरी ने कहा है कि कोविड-19 महामारी कश्मीर में तेजी से फैल रही है और यह चिंता का विषय है। इसे देखते हुए रोज होने वाली पूजा का लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा। वहीं जम्मू कश्मीर आने वाले यात्रियों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया के तहत टेस्टिंग अनिवार्य होगी। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। सरकार की इस स्कीम में 1 लाख इतने दिन में होंगे डबल, 14 जुलाई से पैसा लगाने का मौका। जी हां दोस्तों, भविष्य सुरक्षित करने के लिए सबसे जरूरी है कि सही जगह पैसा लगाना। कुछ लोग अलग अलग बैंकों में फिक्स डिपॉजिट के जरिए निवेश करते हैं, तो वहीं कुछ लोग म्यूचुअल फंड में। अब इन स्कीम में कहीं रिस्क ज्यादा है तो कहीं मुनाफा कम है। दोस्तों, आपकी इसी टेंशन को दूर करने के लिए हम आपको बता रहे हैं सरकार की ओर से शुरू की गई नई स्कीम के बारे में। सरकार की नई स्कीम भारत बॉन्ड ETF की दूसरी किस्त 14 जुलाई को सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेंगी। इसके जरिए सरकार की 14,000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। इनमें न्यूनतम यूनिट 1,000 रुपए है। इसके लिए सब्सक्रिप्शन 17 जुलाई को बंद होगा। इस स्कीम के तहत अगर मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए का निवेश किया है तो उस पर 7.58% की दर से रिटर्न मिलता है, तो 10 साल में आपका पैसा बढ़कर 2,07,662 रुपए हो जाएगा। फिर इस पर आपको 7,836 रुपए टैक्स के तौर पर चुकाना होगा। ऐसे में आपको 1,99,806 रुपए मिलेंगे। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। नहीं मिट रही भूमाफिया चीन की भूख, अब इस देश पर ठोका अपना दावा। जी हां दोस्तों, भूमाफिया चीन की भूख नहीं मिट रही है। पूरी दुनिया में कोरोना बांटने के बाद अब चीन कई देशों के साथ तनावपूर्ण रिश्तों को बढ़ावा देने में लगा हुआ है। भारत, म्यांमार, जापान के बाद अब चीन ने रूस से दुश्मनी मोल ले ली है। दरअसल चीन ने रूस के शहर व्लादिवोस्तोक पर अपना दावा ठोका है। यह शहर कभी किंग राजवंश से संबंधित था। इसके बाद रूस ने द्वितीय अफीम युद्ध में चीन को हराने के बाद इस क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। चीन को यह क्षेत्र रूस को देना पड़ा। इसके लिए दोनों देशों के बीच 1860 में एक संधि भी हुई थी। तब से यह शहर रूस के आधिपत्य में है, लेकिन चीन ने अब इस संधि को मानने से इनकार कर दिया है। इतना ही नहीं, चीन ने यह भी कहा है कि शहर को पहले हेसेनवाई के नाम से जाना जाता था, जिसे रूस ने एक तरफा संधि के तहत चीन से छीन लिया था। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। इस दिग्गज IT कंपनी ने शुरू की कर्मचारियों की छंटनी, 18,000 लोगों की नौकरी खतरे में। जी दोस्तों, कोरोना वायरस महामारी का असर अब IT कंपनियों पर साफ साफ दिखने लगा है।
जिसके कारण छंटनी की शुरुआत हो चुकी है। देश की दिग्गज IT कंपनी कोग्निजेंट ने देश के अलग अलग शहरों में अपने ऑफिस में एम्प्लॉय की छंटनी शुरू कर दी है। यह दावा IT एम्प्लॉय यूनियन की तरफ से किया गया है। दरअसल कंपनी में कितने लोगों की छंटनी की है इसको लेकर विशेष जानकारी तो नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि सैकड़ों एम्प्लॉय की छंटनी की गई है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। कर्नाटक में संपूर्ण लॉकडाउन, सिर्फ आवश्यक गतिविधियों को इजाजत। जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कर्नाटक में लगातार 5 रविवार से पूर्ण लॉकडाउन रहने वाला है। आज दूसरे रविवार को राज्य में संपूर्ण लॉकडाउन है। सिर्फ जरूरत का सामान ले जाने की अनुमति है। इसके अलावा चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है। बता दें कि कर्नाटक सरकार ने अनलॉक 2 के लिए दिशा निर्देश जारी किए थे और कहा था कि राज्य में 5 जुलाई से लेकर पूरे 5 रविवार को पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही दोस्तों वीडियो के बारे में आपकी जैसी भी राय हो कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।